ये भी मान्यता है पूरे भारतवर्ष में कि बाबा लोगों को जो यानी सिद्धि प्राप्त पुरुष है, सिद्धि प्राप्त व्यक्ति है, उनको भूत भविष्य वर्तमान अपने आप समझता है। मैं ज्योतिष के बारे में अभी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये सिद्धि के कारण जिन लोगों में लोगों का भूत भविष्य वर्तमान जानने की क्षमता आती है उसके बारे में कहूँगा। मेरा अनुभव ऐसा रहा है, गए 35 सालों से इस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ और विज्ञान ने भी इस क्षेत्र में काफ़ी अनुसंधान करने का प्रयास किया है। किसी व्यक्ति को किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान पता नहीं चलता है। अब भूत तो पहले घट चुका है, इसलिए हम जान सकते हैं, वर्तमान के बारे में जान सकते हैं, लेकिन भविष्य के बारे में कोई नहीं जान सकता, क्योंकि भविष्य कोई निश्चित नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद लोगों के अनुभव ऐसे बताते हैं कि अमुक बाबा ने कहा था, तमुक एक सिद्ध पुरुष ने कहा था और वो बात सच हो गई। उसके पीछे का कारण हम समझ लेंगे। इंदौर के नज़दीक में एक नैनोद नाम का गांव था। वहाँ पर एक नैनोद की देवी करके एक बहुत प्रसिद्ध बाबा था। उसके शरीर में वहाँ की देवी आती थी ऐसा माना जाता था, इसलिए नैनोद की देवी करके ही वो प्रसिद्ध था। ये बाबा के पास जब मैं गया उसको जांचने के लिए, तब वो हर स्त्री को, जो भी स्त्री गर्भवती है, उसको एक आशीर्वाद देता था। सबसे पहले तो उसके सामने स्त्रियों की बहुत लंबी कतार रहती थी, पुरुषों की भी कतार रहती थी, लेकिन स्त्रियों की कतार बहुत लंबी रहती थी। मुझे थोड़ा अवसर मिला बाबा के पास खड़े रहने का। मैं नज़दीक से देख रहा था। एक गर्भवती स्त्री आई, बाबा के चरणों पर माथा टेका उसने। वैसे ही बाबा ने कहा कि हम देख रहे हैं तुम्हारे पेट में बच्चा है। अब ये सब जो भविष्यवाणी उसने कही, तुम्हारे पेट में बच्चा है, पूरे लाउडस्पीकर के जरिए पूरे लोगों ने सुनी, 2-2,500 लोगों ने सुनी, मैंने भी सुनी। सब लोग खुश हो गए, खास कर स्त्रियां बहुत खुश हो गई। उनको लगा बाबा ने कैसा पहचाना। हालांकि वो गर्भवती स्त्री कोई भी पहचान सकता था, ऐसी सिचुएशन में थी। उसका पेट काफ़ी बढ़ चुका था। फिर बाबा कहते हैं तुम्हारे पेट में बच्चा है, लेकिन वो लड़की है। जैसा ही बाबा ने कहा लड़की है, उस स्त्री का चेहरा एकदम से मुरझा गया, बहुत नाराज हो गई। आज भी स्त्रियों को लड़की होने का दुख होता है, लड़का होने का ज़्यादा आनंद होता है। जैसे ही वो नाराज हो गए, बाबा कहने लगे बिल्कुल चिंता मत करो, तुम बाबा के चरणों पर आई हो, जाओ, तुम पर बाबा प्रसन्न है। तुम्हारे पेट में लड़की थी, जाओ, उसका लड़का हो गया। वहाँ के वहाँ बाबा ने उस लड़की के पेट में जो लड़की थी उसका लड़का बना दिया। मैं भौचक्का रह गया, क्योंकि तब तक 11वीं 12वीं के पूरे एजुकेशनल सिस्टम में ये बात लोगों तक पहुंचाई गई थी कि लड़का कैसा होता है, लड़की कैसी होती है। स्त्री का जो अंडबीज होता है उसमें एक्सएस क्रोमोसोम्स होते हैं। पुरुष का जो शुक्राणु होता है उसमें XY क्रोमोसोम्स होते हैं। स्त्री का X और पुरुष का X अगर साथ में आता है तो लड़की का गर्भ ठहरता है, और स्त्री का X और पुरुष का Y अगर क्रोमोसोम साथ में आते हैं तो पुरुष का गर्भ ठहरता है। ये ज्ञान तब तक सब 11वीं 12वीं के लड़कों तक पहुंच चुका था, और उसके बाद में बाबा इस ढंग का आशीर्वाद देता है। 4-5 महीने की जो लड़की गर्भवती है उसके पेट में लड़की है और उसका लड़का हो जाएगा, ऐसा आशीर्वाद देता है। इसके बावजूद बाबा का धंधा बहुत चलता है। ऐसा क्यों? मैं उस दिन वहाँ पर था, मेरे सामने ही करीबन 3 से 4 स्त्रियों को इस ढंग का आशीर्वाद उन्होंने दिया। मेरे ध्यान में आ गया कि करीबन हर गर्भवती स्त्री को उसी ढंग का आशीर्वाद देते हैं। मानो समझो 1 साल में बाबा ने 1000 स्त्रियों को इस ढंग का आशीर्वाद दिया कि तुमको लड़का होगा। निसर्ग नियम के अनुसार स्त्री को या तो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है। ये 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है, यानी 50-50% चांसेस है। कहने का मतलब ऐसा है कि अगर इन 1000 स्त्रियों को जब भी वो गर्भवती प्रसूत हो गए, उनको बच्चा होगा, तो उनमें से 500 स्त्रियों को लड़की हो सकती है, 500 स्त्रियों को लड़का हो सकता है। अब बाबा ने कहा था लड़का होगा। जिन 500 स्त्रियों को लड़का होता है वो स्त्रियों को तो 50% लड़का नहीं होता है, वो तो 100% होता है। तो नेचुरली वो स्त्रियां बाबा की भविष्यवाणी 100% सच ठहरी ऐसा मानकर जब भी उस लड़के का कोई फंक्शन होता है, लड़का बच्चा पैदा होने के बाद में कुछ फंक्शंस होते हैं, उस फंक्शंस में बाबा की कृपा से लड़का हुआ, बाबा की कृपा से लड़का हुआ, बाबा ने कहा था वो भविष्यवाणी सच्ची हुई, ये न्यूज़ पूरी तरह फैल जाती है।
सबको पता चलता है कि सखूबाई को लड़का हुआ, कक्कूबाई को लड़का हुआ, कक्कूबाई को लड़का हुआ, टक्कूबाई को लड़का हुआ और 500 स्त्रियों को लड़का हुआ। ये बात इतने बड़े पैमाने पर फैलती है कि फिर 50,000 स्त्रियां बाबा के चरणों पर माथा टेकने के लिए साल भर में आती है। अब आप सवाल पूछोगे कि 500 स्त्रियों को लड़की होती है, वो 500 स्त्रियां बाबा को बदनाम नहीं करती क्या? यही तो खासियत है इस क्षेत्र में। जब भी कोई भविष्यवाणी सच होती है तो हम कम से कम 10 लोगों को कहते हैं। अगर हमारी भविष्यवाणी किसी बाबा ने कही या किसी ज्योतिष ने कही वो झूठी साबित होती है तो हम किसी को नहीं कहते, हम भूल जाते हैं। हम बोलते हैं ठीक है, राम शास्त्री को समझता नहीं, हम जब कोई गोविंद शास्त्री की तरफ जाएंगे, दूसरे ज्योतिष की तरफ जाएंगे, दूसरे बाबा की तरफ जाएंगे। यानी कहने का मतलब ऐसा होता है कि जो 500 स्त्रियों को लड़की होती है वो बाबा की बदनामी नहीं करते, क्योंकि उनकी श्रद्धा प्रक्रिया में ये बात बैठती नहीं है। उस कारण लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि 500 स्त्रियों के बारे में बाबा की भविष्यवाणी गलत साबित हुई है। लेकिन कई 50,000 लोगों को पता चलता है कि बाबा की भविष्यवाणी सच साबित हुई है, क्योंकि उनको लड़का हुआ है, क्योंकि उसका बहुत बड़े पैमाने पर लोगों तक ये बात पहुंचाई जाती है और पहुंचती है। इसके आधार पर बाबाओं का सबका सब धंधा चलता है। मित्रों, इसको कहते हैं लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को और ज़्यादा अच्छे ढंग से समझने के लिए मैं एक बहुत आसान बात आपसे कहूँ। मेरे ज़माने में, मेरे स्कूलों के दिनों में एस और नो राइट करो ऐसे सवाल पूछे जाते थे। 100 सवाल है, एस या नो टिक मार्क करो। अब मुझे एक भी सवाल का जवाब नहीं आता है, मैंने कोई स्टडी नहीं किया है और मैं परीक्षा में बैठा हूँ। अगर मैंने सारे के सारे सवाल हाँ कर कर टिक मार्क किए, एस कर कर टिक मार्क किए तो क्या होगा? मुझे तो एक भी सवाल का जवाब नहीं आता है, इसलिए मेरी योग्यता 0 की है। इसके बावजूद अगर मैंने 100 के 100 प्रश्नों का एस टिक मार्क किया तो हो सकता है कि मेरे 50% सवाल बराबर रहे, मुझे 50% मार्क्स मिले, मैं सेकंड डिवीज़न में पास हो जाऊं। ये भी हो सकता है कि मेरे 70% सवाल बराबर रहे, मुझे 70% मार्क्स मिले, और ये भी हो सकता है कि मुझे 30% मार्क्स मिले, क्योंकि 30 ही सवाल मेरे करेक्ट रहे। लेकिन मुझे 0 कभी नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब ऐसा है कि मेरी योग्यता 0 की है, इसके बावजूद इसमें केवल 2 पॉसिबिलिटी होने के कारण मुझे आइदर 70% मार्क्स मिल सकते हैं, 50% मार्क्स मिल सकते हैं, या फिर 30% मार्क्स मिल सकते हैं। तो मेरी लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी 70 से 30% तक फ्लक्चुएट हो सकती है। यही बात ये बाबाओं के बारे में सच साबित होती है। उनको आपके और मेरे जीवन में क्या घटने वाला है इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं होती है। इसके बावजूद आपके और मेरे जीवन में जो घट सकता है, ऐसी प्रोबेबल चीज़ें जो वो कहते हैं, जो प्रोबेबल चीज़ें वो कहते हैं उसमें से 70% से 30% चीज़ें घट सकती है। जो चीज़ें घटती है वो हम ध्यान में रखते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, 10 लोगों को कहते हैं। जो चीज़ें नहीं घटती है, झूठी साबित होती है, उनको भूल जाते हैं। इसी के आधार पर इन बाबाओं का ये व्यवसाय चलता है। इस दुनिया में किसी भी बाबा को भूत भविष्य वर्तमान किसी का भी कभी भी पता नहीं चल सकता है। अगर वो चल पाता तो शायद हम दुनिया के सभी एक्सीडेंट्स रोक पाते।